जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। वाह 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 वाह। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। एक शेर और पढ़ दे, एक शेर बहुत उम्दा। जो सर्वे हो रहा है ना अजमेर में, जिसके हवाले से हमारे नकीब अहले सुन्नत ने इशारा किया। एक शेर सुन लो। दिल्ली में, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। वाह वाह वाह। अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। नारे तकबीर। जरा हाथों को उठा के ख्वाजा का नाम ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा। लोग कहते हैं कि इतना हुआ अजमेर के सर्वे पे, आप कुछ नहीं कहते। मैं कहता हूं मैं क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं। क्या लगता है कि हम लोग गरीब नवाज को बचाएंगे? हम लोग गरीब नवाज को बचाएंगे? तन्हा एक मोइनुद्दीन पूरे हिंदुस्तान को बचाए हुए हैं। वाह 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 वाह। हम क्या बोलेंगे उनके ऊपर? हमने तो गरीब नवाज की बारगाह में करामत देख ली। हम जब अजमेर मोहल्ला पहुंचे हाजिरी के लिए, असर की नमाज के बाद शाहजहानी मस्जिद में हम खड़े हुए, हमने आंख बंद करी और गुंबद की तरफ हमने देखा और हमने आंखें बंद करी। हम गरीब नवाज की बारगाह से जुड़ गए, हमने अपने टावर का कनेक्शन गुंबद से जोड़ लिया। अब हम जब पढ़ना शुरू किए, थोड़ी देर के बाद हमारे बाएं कान में आवाज आती है। वो आवाज क्या है? इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। मैं घबरा गया, आंख खोलकर मैंने देखा। मैंने कहा या अल्लाह, ये बगल में अंग्रेज कौन आ गया? मैंने ये देखा रहमत नगर वालों, एक गोरा चिट्टा नौजवान है, बिल्कुल चमड़ी उजली है, वो बगल में हाथ जोड़ करके इंग्लिश में गरीब नवाज से कुछ बातें कर रहा है। मैं दिल में सोचा, मैंने कहा सरकार ये कौन सी मखलूक है? आप तो हमारे हैं, ये कौन है जो आपसे बातें कर रहे हैं, अपने लैंग्वेज में, अपनी जुबान में बात कर रहे हैं, आप इन्हें सुन रहे हैं? दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ, यार गरीब नवाज किसी एक के थोड़ी हैं, गरीब नवाज किसी एक के थोड़ी हैं। तुरबत से आवाज आई, ओ मेरे आशिक, इस दरबार की शान ये है, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, यहाँ बस मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। वाह 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 वाह। हमने कभी नाप तौल कर अपने फैजान को नहीं बांटा है। हमारे दरबार में जो आया है, हमने बगैर किसी के मजहब को देखे, हमने बगैर किसी की जात बिरादरी देखे, बगैर गोरे काले के जो मोइनुद्दीन की बारगाह में पहुंचा है, दामन खाली करके गया है, दामन को भर के वापस लौटा है। वाह 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 वाह। फिर मैंने आँख को बंद कर लिया, फिर मैं पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर मेरे कान में आवाज आई, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम में दीन बंधु दयानि दिव्य अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आत्मा निर्मल धर्म देह कुंदन कंजनम स्वाहा चंद्रमुख रत्नारि मणिमाणिक पक पंकजम स्वाहा शर्मनु हर्षितलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी परमा वीर करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तिरुतरूपम स्वर्ग सम्मक्का नगरति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम राध ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंब कम स्वाहा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है, 15 साल से हम नहीं समझे, बेचारा 1 मिनट में समझ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत का हुक्म है, कमेटी ने कहा मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैंने संस्कृत पढ़ना बहुत कम कर दिया है, वरना मामला कभी गड़बड़ हो जाता है। ये कोई लतीफ़ा नहीं, सच्ची बात है। मैं जनकपुर के इलाके में तकरीर करने के लिए गया, जिस कमेटी ने प्रोग्राम कराया, सुनने वाले 30% मुसलमान थे, 70% वो थे जिनका टावर इधर होता है। गांव का नाम था जानकी पालिका गांव, जनकपुर के करीब का गांव है जानकी पालिका गांव। अब मैं जब वहां पहुंचा, मुझे लोगों ने बुलाया, मैं पहुंचा, मैंने देखा 30% लोग टोपी लगाए बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक हैं। लेकिन मैंने देखा जो 70% कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनका टावर लगा हुआ है। अब
मैं दिल में सोचूं, मैंने कहा या अल्लाह ये किस मखलूक से मुलाकात हो गई। फिर दिल में ख्याल आया, मुबारक कादरी तुम तो चतुर्वेदी कहते हो, तुम तो कहते हो हम इन पे रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, आज मौका है इनको बता दो। बाबा जी किताबें तुम्हारी हैं लेकिन हुकूमत आमिना के लाल की हो रही है। वाह 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 वाह। किताबें आपकी हैं लेकिन हुकूमत कोई और कर रहा है। अब जानो मैं क्यों कम पढ़ने लगा हूं। आप उस रोज मैंने टॉप गेयर लगाया है, जैसे मुफ्ती साहब यहां से पटना जाते हैं लगा दिए हैं एकदम दरभंगा के लिए 5वां नंबर, चले जा रहे हैं। अब काम ने कोई भी आ जाए हट जाओ वरना PMCH जाओ। अब लगाया मैंने टॉप गेयर। अब मैं पढ़ने लगा, खुद पढ़ा, वेद पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, रामचरितमानस, हैंगी लिखी, सीखी शीखी। मैं तकरीर करके दूसरे रोज घर आ गया, कमेटी वालों का फोन आया, हजरत। मैंने कहा जी क्या हुआ। बोले सुनिए रात जो पंडित जी लोग आपका तकरीर सुने थे उसमें से 2-4-10 हमारे यहाँ आए और आकर कहा तुमने जो चतुर्वेदी साहब बुलाया इतना शानदार, इतना तेज, इतना फास्ट संस्कृत पढ़ रहे थे, हमारे धर्मों का व्याकरण कर रहे थे। हम बताते हैं उनके संस्कृत की महानता बता रही थी। पहले ये भी पंडिते थे, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान। सब गड़बड़ा गया। हजरत बताइए क्या बात है। मैंने कहा रे बकलोल उनको बताओ अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। वाह 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 वाह। बोले हजरत फिर ये माल कहां से निकला। मैंने कहा उनको जाके बता दो ये कुछ भी नहीं है, हम तो वो भी मंत्र जानते हैं जो उनके यहाँ शादी में पुरोहित जी पढ़ाते हैं। दिल करता है पूर्णिया वालों को बता दें, रहमत नगर वालों को बता दें, छोड़ो नहीं बताते हैं। मुफ्ती साहब इशारा कर रहे हैं नहीं बताइएगा तो जाइएगा कैसे, गाड़ी आपकी है 4 गो लाठी से उसको घेरवा देंगे। बता देते हैं इनके यहाँ शादी कैसे होती है, लेकिन उससे पहले पूरा मजमा अपने आका को पुकारो, हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ओए दिल लगा कर कैसे बोलो ताकि दुनिया को पता चले कि मुस्तफा के नाम लेवा अभी मुर्दा नहीं हुए हैं। जब तक जमीन का बिछौना है, आसमान का शामियाना है, मोहम्मद अरबी के चर्चे होते रहेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुनिए जनाब, अब मैंने पढ़े, मैंने कहा पंडित जी से मेरी बात कराना। दूसरे दिन जब मेरी गुफ्तगू हुई, एक आचार्य जी थे, मैंने कहा आचार्य जी बोलिए। बोले क्या बताऊं, सही बताइए क्या बात है। मैंने कहा बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना मुझे बता दीजिए। वो बोले नहीं 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 नहीं, पहले मैं एक सवाल करता हूं। मैंने कहा जी पूछिए, मेरी वीडियो की कुछ क्लिपें यूट्यूब पर है, आप देखना। उन्होंने कहा नहीं 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 मेरा कुछ सवाल है। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा आप हमारे धर्म के बारे में बहुत बताते हैं, मैं पूछता हूँ कुछ बताएंगे। मैंने कहा जी पूछिए, कोशिश करूँगा, लेकिन बाद में हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार रहिएगा, हम भी कुछ पूछेंगे। बोले किसके धर्म, अपने बारे में? ना 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 ना, हमारे बारे में तुम्हारी औकात है। क्या बात, क्या बात, क्या समझाए, हमारा कबीला इतना कमजोर है जो हम ऐरे गैरे नत्थु खैरे से दीन लेंगे। हमको जब दीन सीखना होता है तो हम किसी लुच्चा लफंगा के पास नहीं जाते हैं, हम बरेली के अहमद रजा के पास जाते हैं। वाह 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 वाह। हमें जब सीखना होता है तो हम ताजुल शरिया के पास जाते हैं, और अगर रूहानी सेंटर में कुछ गड़बड़ी आती है तो हम की छौचा में मखदूम अशरफ सिमनानी के पास जाते हैं। वाह वाह वाह। जिसके पास ना हो वो डंडी मारे। हाँ हमारे यहाँ तो अल्लाह का फजल है, लेवा भी है और देवा भी है। क्या बात है। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, होगा कोई लावारिस जिसका कोई न हो वारिस। हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि हमारे पास है देवा का वारिस, है ना? बेशक। हमने कहा हमारे बारे में नहीं, हम तो आप ही के बारे में पूछेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा पूछिए। बोले ये बताइए कि राम की हिस्ट्री क्या है। हमने कहा कौन सी हिस्ट्री। बोले उनके पिता का क्या नाम है। नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, मैं आपको जहन दे रहा हूँ। मैंने कहा दशरथ नाम है। बोले ये बताइए उनके भाई कितने थे। मैंने कहा इनको छोड़ के 3 थे, इनको लेके 4 थे। लक्ष्मण थे, शत्रुघ्न थे, तो
भरत थे। अच्छा, वो लड़के कितने थे? मैंने कहा वैसे तो शास्त्र कुछ और कहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि 2 थे, लव थे और कुश थे। बोले गुरु, मैंने कहा द्रोणाचार्य थे। अब वो बड़ी हैरत में बोले आप तो बहुत जानते हैं। हमने कहा हो गया? बोले जी हो गया। हमने कहा अब मैं ठोकूं? क्या बात है। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। हमने कहा अब मैं निकालूं अपना परमाणु? बोले जी। हमने कहा ज्यादा नहीं, बस इतना बता दीजिए आपके हनुमान जी का ननिहाल कहां है? मैं यकीन बता रहा हूं रहमत नगर वालों, गले में जो छुछुंदर अटका, न निगले बने न उगले बने। बोले दोबारा आइएगा तो हम आपसे पर्सनल बात करेंगे। हमने कहा क्यों, कुछ इंटरनल मैटर है क्या? बोले ना ना ना। हमने कहा बताइए, जब हनुमान जी थे तो उनकी अम्मा भी होंगी, अम्मा की अम्मा भी होंगी, इतना बता दीजिए। धीरे से फोन पे कहते चतुर्वेदी साहब सही बताइए, पहले आप हमारी ही बिरादरी से थे। खा ये सब अंदर वाली बात आपको कहां से पता चली? मैंने कहा ना ना, अंदर की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ में मंजरे इस्लाम में बुजुर्ग की जूतियां सीधी करी, उसके बाद स्कूल का रुख किया, रिसर्च की, तहकीक की, किताबें पढ़ी, तब इस नतीजे पे पहुंचा हूं। दुनिया की कोई भी किताब हो, किताबें बाद में बंद होती हैं, ज़बान पे मुस्तफा का चर्चा पहले जारी हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं पता है, जवाब ही नहीं है। अब मैंने कहा अच्छा सही है, चलिए एक बात बता दीजिए, आपके यहाँ जब शादी होती है तो मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है? रहमत नगर वालों, मंत्र बताऊं कि रहने दूं? जोर से जोर से जोर से बताऊं, बहुत लुत्फ आएगा। मैंने कहा अच्छा महाराज जी बताइए, आपके यहाँ मंत्र पढ़ा जाता है, कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है शादी के वक्त? बोले नहीं मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा आप मत बताइए, मैं रहमत नगर जा रहा हूं, मैं पूर्णिया वालों को बता दूंगा। मैंने कहा आपको पता है? मैंने कहा हमको पता है, लेकिन हमको उसका उदाहरण नहीं पता है, उसका मतलब नहीं पता है। बोले तो ठीक है आप मंत्र पढ़िए, हम बता देते हैं। हमने कहा आपके यहाँ शास्त्र में लिखा है, वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन जब शादी के लिए अग्नि देवता के सामने खड़ा होता है, और जब वो अग्नि देवता को साक्षी मान के चक्कर लगाता है, फेरे लेता है, जो पुरोहित होते हैं, जो महाराज होते हैं, वो कहते हैं हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वेकहम स्वाहा, हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वेकहम स्वाहा, हे पाप ताप विधाय विद्यो देते वे हम स्वाहा। महाराज जी ने कहा बिल्कुल सही है। हमने कहा इसका मतलब बता दीजिए। बोले इसका मतलब ये हुआ, वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन, पति पत्नी, जो अग्नि को साक्षी मान करके ये दोनों जीवन के बंधन में बंध रहे हैं। वर वधू लड़का लड़की जिंदगी में जितना भी पाप किया है, गलती किया है, गुनाह किया है, हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वे हम स्वाहा, सारा पाप अग्नि देवता में जल करके स्वाहा हो जाए। मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा अगर इतनी छोटी बात है और इतना आसान है तो हम पूर्णिया जाके लोगों को ना बता दें कि गुड्डू, चिंटू, रिंकू, टिंकू जब घर में झगड़ा करना बीवी से तो कुछ मत करना, ये मंत्र बता देना, शाम को जब चूल्हे के पास बैठोगे तो ये मंत्र पढ़ के कह देगी स्वाहा। बोले क्या मतलब? मैंने कहा यार बताओ, जब इस मंत्र के पढ़ने से पाप खत्म होता है तो बाबा तुलसीदास तो रामचरितमानस में कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बाबा तुलसीदास से जब पूछा गया महाराज जी आप बताइए पाप कैसे खत्म होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है, बुराई कैसे खत्म होती है, गंदे दिल को चमकाया कैसे जाता है? अगर मैं अपने इश्क की जबान में कहूं तो गोया पूछने वाला कह रहा है महाराज जी बताइए इस गंदे सीने को मुस्तफा का मदीना कैसे बनाया जाता है? वाह 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 वाह, बेशक आका का मदीना कैसे बनाया जाता है? तो बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं सुनो सुनो मैं बताता हूँ, गंदे सीने को चमकाया कैसे जाता है। यहाँ न पचपात कचूरा कहो, वेद पुराण सनवंत बा कहूँ, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसिचुत पंगा, तब से मानहु जंत विकारी तिनको पंच भयो अभितारी, तब तक सुन दरी को बिना मोहम्मद पार ना होया। वाह वाह वाह, सुन दर मुख कबल मुस्कायो और नामे मोहम्मद जग जग छायो।
सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यार तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं, कहने वाले की जबान और कहने वाला पंडित और जबान पंडित की चर्चा मेरे मुस्तफा का हो रहा है। वाह वाह। यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया में लोग इस्लाम को पढ़ करके मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ रहे हैं। हाय हाय, यही वजह है। बेशक। पूरी दुनिया में यहां जो कुछ भी हो रहा हो, आप दुनिया का इतिहास उठाकर देखो, तारीख उठाकर देखो, कितनों का नाम लूं, यूसुफ योहाना को पढ़ो, ब्रायन लारा को पढ़ो, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को पढ़ो, किले को पढ़ो, जिसको पढ़ो, तारीख बताती है जब उसका कलेजा बेचैन होता है, जब दिल घबराता है, जिंदगी में उचाट पैदा हो जाता है, जिंदगी बेनूर हो जाती है, दुनिया उसे ये कहती है अगर बेनूर जिंदगी में तुझे नूर लाना है, बेचैन जिंदगी में अगर चैनो सुकून लाना है, तो तुझे ये चाहिए मोहम्मद के नाम का वजीफा कर, मुस्तफा के नाम की बरकत से तेरा सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इसलिए आपसे कहता हूं मेरे बच्चों, वक्त अभी भी है, पलटो और अपने मुस्तफा की तालीमात पे अमल करो। बेशक। 5 मिनट के लिए आओ, जरा सा लम्हे फिक्रिया है, 5 मिनट जरा सा गौर करो, देखो हम कहां जा रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में, हर गांव में, हर इलाके में हमने जलसे की कमेटी बनाई, हर गांव में, हर इलाके में हमने जलसे की कमेटी बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम जलसे करते हैं, करने भी चाहिए, अगर नहीं करोगे तो फिर बातें आप